मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल के इंदिरा भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को महामारी नहीं अवसर समझ रहे हैं और इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिवराज प्रचार कर रहे हैं। अभियान के नाम पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा कर रहे हैं। उनके साथ 300 गाड़ियों का काफिला, हजारों की संख्या में लोग। उससे ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी इनसे नहीं खेलेगी और इस तरीके के आयोजनों से जनता भी परेशान होती रहती है। जहां धारा 144 लगी हुई है वहां पर इस तरह की गतिविधियां होना कोरोना को बढ़ावा देना है। तो पटवारी ने मांग की है कि RT-PCR और अन्य जांच कोरोना से संबंधित फ्री की जाए। बता दें कि पूरे भारत की बात करें तो सबसे महंगी जांच मध्य प्रदेश में हो रही है, वहीं अभी कम करके 900 कर दी गई है। हम यह चाहते हैं कि कोरोना वायरस की जांच फ्री में हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को सरकार का अधिग्रहण करना चाहिए, जिसके चलते कि लोगों को पैसा न लगे और उनका इलाज फ्री में हो, क्योंकि यह राष्ट्रीय आपदा है और जो भी व्यक्ति कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल जाता है उसका लाखों रुपए का बिल बन जाता है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि रोजमर्रा की दुकानें 9 बजे तक बंद कराई जाती हैं, परंतु शराब की दुकान 11 बजे रात तक खुली रहती है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हर जिले में कई लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से ज्यादा शराब से मौत हो रही है, परंतु शराब की दुकान है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए रात्रि 11 बजे तक खुली है और शासन प्रशासन भी उसे बंद नहीं करा रहा। वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है और वहाँ भी कोरोना पैर पसार रहा है। इसके बावजूद भी सरकार को होश नहीं है। पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे महामारी नहीं प्रचार का साधन समझ रखा है और मीडिया चैनल पेपर का पेट भर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस महामारी को महामारी न समझते अवसर समझ रहे हैं। जगह जगह खुद ही अभियान के नाम पर भीड़ कर रहे हैं। पूरे भोपाल में धारा 144 के बावजूद मुख्यमंत्री बीती शाम यहां पर अभियान चला रहे थे। प्रदेश को नहीं बता पाए कि 38 करोड़ का काढ़ा किसको पिलाया। ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। आपने कोरोना को आपदा का अवसर तो समझा ही समझा, पर 1 साल लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन, जागरण और अभियान चलाते रहे, कोरोना को लेकर समीक्षा करते रहे और मध्य प्रदेश का दूसरा चरण में मध्य प्रदेश के PS या SCS सुलेमान जी ने कहा कली कि हम मौत का आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं है, यह सरकार नहीं है, यह मुख्यमंत्री नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अक्षम हैं, हमारी अक्षमता हम बयान नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री जी गांधी जी के चरणों में बैठकर ये भावना मध्य प्रदेश की जनता को बताते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। उस स्थापना दिवस में महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री अपने विज्ञापन की नौटंकी या जो काम उनको करना चाहिए उससे फेल्यूर को बचाने का एक प्रयास करें। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी सत्याग्रह किया था, जब 8 किसानों की उन्होंने हत्या करवा दी थी, उनकी सरकार ने करवा दी थी। अभी 5000 कोरोना से लगभग 5000 कोरोना की मौत हुई है, उसके बाद भी उन्होंने यही सत्याग्रह चालू किया है। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि एक मुख्यमंत्री का ये काम नहीं हो सकता। जागरण अभियान, जन जागरूकता अभियान में एक सच्चाई होती है, एक अंतरात्मा से एक भावना होती है जो उनमें नहीं दिखती। उनमें दिखती है कि मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अगर आप में इतनी भावना होती कि कोविड से लेके सामूहिक रूप से हमें लड़ना है तो आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को, विशेषज्ञों को साथ लेते। 1 साल में एक भी आपने नहीं की। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? आपने जिले वाइज मैनेजमेंट के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति 1 साल में करनी थी, जिससे उस पर्टिकुलर जिले में क्या हो सकता है उसको लेकर वो निर्णय लेता है, वो आपने नहीं किया। प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में, जैसा मैंने अभी कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री बंगाल चुनाव प्रसार में लगे हैं एक महीने 1.5 महीने से। आप किस तरीके की गंभीरता रखना चाहते हैं? इस कोरोना की महामारी से सबसे संबंधित कोविड से जितने सेंटर पहले बने थे वो मेडिकल कॉलेज बने थे और मेडिकल कॉलेज का मंत्री नदारद है।
ये अपने आप में बताता है कि इनकी गंभीरता क्या है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग जिलेवार और प्रदेशवार होती है। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकते हैं? सरकार के नुमाइंदे कर सकते हैं? सत्ताधारी दल के लोग कर सकते हैं? आपने उसमें विधायकों और जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लिया? विपक्ष के नेता को क्यों नहीं लिया? आपने उसमें जिलेवार वहां के विधायकों को क्यों नहीं लिया? सिर्फ बीजेपी के नेताओं को क्यों लिया? यह आपका प्रयास है, यह आपकी भावना है। आप ये बताओ मुख्यमंत्री जी, कोविड सेंटर जहां वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सेंटर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए। शर्म नहीं आती आपको? आपको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि इस प्रदेश के परिवार के लोग इस बीमारी की मौत के गाल में जा रहे हैं और आप आपका विज्ञापन कर रहे हैं? ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं मानता हूं आप ही के मेयर ने, सागर के अभय दरे ने कहा कि मेरी कोविड की जांच 5 दिन में दी, इसके पीछे साजिश थी मेरी मौत की, मेरी हत्या की। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुने हुए मेयर, सागर के पूर्व मेयर कह रहे हैं। यह आपका 1 साल का जागरूकता अभियान है। मास्क को लेकर और कोरोना की इस महामारी के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी की शरण में बैठे हैं। हमें जो बातें पता चलती है वो अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी पढ़ती है, और हमें जो बातें संज्ञान में आती है वो सरकार के आंकड़ों से भी आती है। मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है। सरकार कहती है लगभग 3.5 लाख के आसपास कोविड के मरीज मध्य प्रदेश में हो गए। लगभग 5,000 मृत्यु कोविड से लेकर मध्य प्रदेश में हो गई। सरकार अभी कहती है कि दूसरे दौर में लगभग 25,000 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना थाना तलैया में एक चोर पकड़ा गया जो कि चेकिंग के दौरान गाड़ी के संबंध में सही जानकारी नहीं दे पाया था। पुलिस ने वीडीपी पोर्टल के माध्यम से आरोपी वाहन चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाड़ी 2 पहिया वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। जब वाहन संबंधित उससे दस्तावेज मांगे गए तो वह जानकारी नहीं दे पाया। बीडीपी पोर्टल के माध्यम से पता पड़ा कि वह चोरी की गाड़ी है। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की, जहां उसने गाड़ी की चोरी करना स्वीकार किया। गाड़ी की कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि थाना तलैया के थाना प्रभारी डीपी सिंह लगातार अपने सक्रिय भूमिका के चलते कई बार कोरोना काल में भी सम्मान पा चुके हैं। उनकी सक्रियता कार्यशैली के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। सच स्टोरी के लिए भोपाल से सफीक खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 42वें वर्ष में पार्टी के सदस्यों ने सेवा कार्य रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। इसके तहत मंगलवार को बरई चौराहे पर भाजपा के वेदवती मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों को माल्यार्पण किया गया। इसके बाद आतिशबाजी चलाई गई और पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ सभी लोगों को शपथ दिलाई गई कि कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास और लोगों को बिना मास्क घर से न निकलने की शपथ दिलाई गई। जी भाई साहब, आज जो स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। बरेपुरा चौराहे पर भी वेदवती मंडल ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके जो है हमारे जो महापुरुष हैं दीनदयाल जी, श्याम प्रसाद जी मुखर्जी, जली उनको करके और 42वां स्थापना दिवस मनाया है। हमारी लंबी राजनीतिक यात्रा में जो हमको लंबी यात्रा रही है उसके बारे में विस्तार से हमारे सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। मैंने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दी है और सबने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी विचारधारा के साथ काम करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। सच स्टोरी के लिए विदिशा से गुड्डू कार की रिपोर्ट।
एक और जहां पूरे जिले में शासन और प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और किसी भी स्थान पर भीड़ ज्यादा एक्टिव ना हो इसके प्रयास लगातार कर रही है, बावजूद जिला मुख्यालय के नजदीक संकल्प खेड़ा खुर्द जिला सरकारी बैंक की शाखा में किसानों की भीड़ ज्यादा लगी हुई। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लोग बिना मास्क के वहाँ खड़े हैं। वहीं बैंक प्रबंधक पर किसानों ने व्यवसाय न करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई किसान यदि बैंक आता है और उस समय पर उसका कार्य में हो जाए तो वह यहाँ रुकने के बजाय अपने स्थान पर चला जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा। मेरा नाम मुकेश यादव है सर। कौन से ग्राम से सर? ग्राम खेड़ा से। यहाँ पर आप बैंक पहुँचे किस लिए आए? बैंक में सर रात राशि निकालने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं आप भीड़ कितनी ज्यादा हो रही है। भीड़ सर ज्यादा है, लेकिन मेरे यहाँ शादी है इसलिए मुझे तो आना पड़ेगा, भीड़ कुछ भी हो जाए। नहीं तो यहाँ पर कहाँ गलती हुई, थोड़ा आप बता। वो गलती का बैंक वाले गलती है सर कि वो निकाल नहीं पा रहे। मान लो जल्दी से किताब चेक करके दे दें, चेक भर के दे दें, पैसे निकल जाओ, घर भग जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा मरीज निकल रहे हैं विदिशा जिले में। जी। और अगर ऐसे में कोई बात घटती तब कैसे होगा? अब ऐसे में सर अब क्या अब्बा में अपन क्या बताएंगे, क्या होगा? तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही। हाँ बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही तो है सर। किसान की क्या गलती है इसमें? किसान ने तो पैसा भेजा है सरकार ने, तो निकालने तो आएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जोगेंद्र बघेल है, मैं बेरखेड़ी कस्बा का रहने वाला हूँ। यहाँ आप खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? ये सांकल खेड़ा खुर्द सोसाइटी सर। तो ये बैंक का नाम? सांकल खेड़ा सोसाइटी। यहाँ पर जो भीड़ मच रही है क्या कारण है? सर यहाँ पर तो सर कुछ प्रशासन की गलती है। यहाँ पर यदि एक दो पुलिस वाले होते तो ये भीड़ नहीं होती सर। तो यहाँ भीड़ काय के लिए आए? सर पैसे निकाल लिए हैं। कौन सा पैसा? पैसा सर राहत राशि का। राहत राशि? जी हाँ। तो यहाँ पर आपको कोई बता नहीं रहा कि ऐसे सर यहाँ तो कुछ बीमा का पैसा पुराना पैसा सर यहाँ पे तो ये है सर, यदि ये बैंक वाले यदि एक एक करके यदि बुलाएं एक एक करके तो यहाँ भीड़ नहीं हो सर। इनकी बहुत बड़ी गलती है सर। 12-1 बजे किताबें लगी, अभी बताइए सर अभी तक नहीं आया नंबर, तो भीड़ तो होगी सर। लापरवाही, काम का समय। जी हाँ बिल्कुल सर। हार्वेस्टर चल रहे हैं सर, अब वो किसान परेशान है सर, और ये बैंक वाले ये कर रहे हैं सर। इसमें कुछ सर प्रशासन की गलती है। तो आप क्या मांग करते हैं? सर मैं ये मांग करता हूँ कि यदि यहाँ एक दो पुलिस वाले होते तो यहाँ सुरक्षा होती, तो ये बैंक में भी सर। बैंक प्रबंधक ने किसानों को ही दोषी बताते हुए बेवजह भीड़ इकट्ठी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली को सही बताया है और समय पर कार्य करने की बात कही है। सर आपका परिचय बताइए। मैं अनिल कुमार गौड़, शाखा प्रबंधक, सांकल खेड़ा ब्रांच, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। यहाँ पर जो किसानों की भीड़ लगी क्या वजह है? किसानों का मुआवजा शासकीय पैसा जो वितरण हो रहा है उसके लिए वे कुछ बैलेंस भी दिखा रहे हैं। 2000 रुपये भी डल गए हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के, उसकी भी भीड़ है। सर ये कोरोना की गाइडलाइन चल रही है और आपके बैंक में देखा है साथ 50-50 आदमी एक साथ खड़े, ना मास्क पहने ना कुछ। आपके द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था उनको बार बार निर्देशित किया जा रहा है, उनको रोका जाता है, उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर अपन जब बोलते हैं, जब तो मुँह पर लगा लेते हैं, तो इसके बाद फिर वही के वही स्थिति बन जाती है। सर ऐसी स्थिति बनी क्यों भीड़ की? या भीड़ की नहीं, वो पब्लिक खुद ही आती है। तो अपन क्या पेमेंट एक साथ डाला, कल छुट्टी थी, छुट्टी के दिन हमेशा भीड़ रहती है। सेकेंड दिन जब भी होती है तो छुट्टी के दिन भीड़ हर ब्रांच में रहती है, हर बैंक में। किसानों का कहना है कि आपके द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है बैंक के द्वारा, तो हम चेक करवाने आए। ये गलत कह रहे हैं वो। ये ऐसा किसी भी किसान को बुलवा लीजिए, उनको किसी 90% SMS डले हुए अंगूठे वाले को हम अंदर बुला के पेमेंट देते हैं, सबको दे रहे हैं बाकायदा। और SMS वो कहते हैं प्रिंट करते हैं पासबुक, तो उनकी समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो भी फिर से बैलेंस लिखवाते हैं, तो हम पेंसिल से उनकी पासबुक पर लिखकर उनको कि भाई आपके इतने पैसे निकलेंगे, ये हम उनको गाइड करते हैं। और कोरोना के लिए तो बार बार कह रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, छिड़कवा देते हैं, लेकिन समय आप आएँ समय नहीं हुआ होगा। लेकिन सुबह से उनको पूछिए आप, बिना गदर के सब काम हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है। और पब्लिक की तो खिड़की पे खड़े होने की आदत है, उनको बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कोई गदर नहीं कर रहा है। वो सम्मानीय है सब। जो समय चल रहा है, किसानों को कटाई का समय चल रहा है, इस समय फालतू तो आगे खड़े नहीं हो सकते। नहीं तो भाई पब्लिक इतनी एक साथ आ जाएगी तो कर्मचारी भी कितना संभाल पाएंगे? अपन निर्देश ही कर सकते हैं उन्हें, और अगर अपन उनको जबरन करेंगे तो फिर वो बहस होगी, लड़ाई होती है, और वो कहते हैं कि कोरोना का आप यहीं पर है, इस तरह के जवाब दे देते हैं।
सर्च स्टोरी के लिए विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुना जिले में मध्य प्रदेश शासन, ग्रामीण एवं पंचायत कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खुली जीप के माध्यम से जनता से अपील। गुना जिले में भी निरंतर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए आज हनुमान चौराहे से शुरू होकर गुना शहर के हॉट रोड सदर बाजार से निकली मुख्य रूप से मौजूद मंत्री सिसोदिया गुना विधायक गोपीलाल जाटव, जिला भाजपा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के साथ जनता सेवा दुकान वालों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। कोरोना संक्रमण गुना में न फैले, इसके लिए लोगों को मंत्री सिसोदिया ने समझाया। का पालन करें, क्योंकि देश भर में करीब 24 घंटे के अंदर 1 लाख मरीज हुआ है। इससे पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लॉकडाउन ना लगे और अपना परिवार और हमको स्वयं को सुरक्षित रख सके, तो सारे जनमानस को एक ही अपील है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, कि सब लोग मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करके चलते चले, तो ये इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप ऐसे पहले मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जिसने अनोखी पहल निकाली है। ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है। शाम को 6 बजे आज वो भी इस तरीके की रैली निकाल रहे हैं और जनमानस में एक जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आप, ग्राम पंचायत प्रत्येक आपके अंडर में आती ग्राम पंचायतों को क्या निर्देश आपके द्वारा दिए? निश्चित रूप से हमने सारे ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं, पंचायतों को, कि सब लोग मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आज शहर का करने के बाद में कल मैं म्याना ग्रामीण में जाऊँगा और वहाँ भी ये शुरुआत करूँगा। सच स्टोरी के लिए गुना से राहुल चौरसिया की रिपोर्ट। शिवपुरी में माता मंदिर के सामने शिवपुरी झांसी रोड का काम पिछले 2 वर्षों से बजट न होने के चलते अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं, पर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं। वहीं जब इस रोड के बारे में पोहरी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के PWD मंत्री सुरेश धाकड़ से बात की गई तो उनका कहना है कि बजट नहीं था, जिससे ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया था। अब बजट पेश हो गया है और जल्द ही इस सड़क को तैयार किया जाएगा। यदि PWD की रोड है तो मैं उससे सहमत हूँ कि पेमेंट नहीं था, बाकी नहीं था। अब इस समय बजट पेश हो गया, पैसे की कोई कमी हमारे पास नहीं है। और शिवपुरी को तो हमारे राजे महाराज साहब CM साहब का इतना ध्यान है। शिवपुरी का आप रोड देखिए, शिवपुरी की पहचान ही अलग हो गई और शिवपुरी में इतना विकास हुआ है। शायद मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर शिवपुरी, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे अटल सागर से पानी की बात हो, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना शिवपुरी में भी है और मेरी पोहरी में भी है। और पोहरी में भी विकास की जब मुझे जरूरत पड़ती है तो राजे महाराज हैं, महाराज साहब हमारे हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कभी यहाँ माना करते हैं। कब तक वो सड़क का बहुत जल्दी तो बजट पेश हो गया, बजट हमारे विभाग को मिलने वाला बहुत जल्दी। जो आप रोड की बात कर रहे हो और मैं राजे महाराज को भी बताऊंगा, राजे महाराज को ध्यान आकर्षित कराऊंगा और मेरी बात को राजे महाराज बहुत सुनती हैं और तत्काल वो रोड का काम बहुत जल्दी हम लोग मिलकर कराते हैं। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दमोह 55 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। नाम वापसी के बाद अब चुनावी समर में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान 17 अप्रैल को होना है और मतदाताओं की गिनती 2 मई को होनी है। राजनीतिक दलों के समर्थन एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मंत्री तरुण भानोट एवं नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल ठाकुर घर घर जाकर सीधे मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह लोधी चुनाव चिन्ह चप्पल के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं एवं मतदाताओं से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे हैं। आप देखिए, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव दमोह की जनता और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इस चुनाव में जनता में आप खुद एक पत्रकार हैं, मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं कि आप पूरे शहर का मिजाज जानते हैं। आज जो माहौल है उसमें 80% लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं और 20% लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमें प्रत्याशी से मतलब है। जिस प्रत्याशी ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करी है
उसको दमोह की जनता माफ़ नहीं करेगी और यहाँ अजय टंडन जी बहुत लंबे मतों से चुनाव जीतेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ये दमोह की जनता का चुनाव है, ये कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है। आज आपको कोतवाली किस कारण से आपको आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो अनर्गल शिकायतें कर रहे हैं। सांसद जी के प्रतिनिधि ने मेरी कोई शिकायत की और जब मैंने उसको यहाँ आके देखा और पढ़ा तो वह मैंने गलत पाई। आपने आपके प्रति जो शब्द लिए गए आप इसके पहले, उस पर उनने आज माननीय निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई है उसकी। उन्होंने उन शब्दों का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने लिखा है अब शब्द बोले हैं और उन्होंने एक वीडियो प्रस्तुत की है जो वीडियो पूरी नहीं है शुरू से लेके आखिरी तक, तो वो कट करके उन्होंने वो जो भी सेटिंग करी। मैंने पुलिस से बोला है कि इसको आप पूरा वीडियो उपलब्ध कराइए और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई करिए। आपका चुनाव चिन्ह चप्पल मिला है, आप इसके लिए निर्वाचन आयोग से आपने स्वयं लिया है आपने चप्पल, और इसके प्रचार में आप क्या करेंगे? देखिए, ये जनता की चप्पल है, ठीक है ना, और मैं जनता के हाथ में चप्पल देना चाहता हूं कि वह लोकतंत्र को बचाए और 17 अप्रैल को जितनी चप्पलें भी मार सकत, जितनी चाहे, 2,40,000 चप्पलें हैं, गुणित 2 लगभग 4,80,000। तो अगर जनता चाहे तो वह लोकतंत्र बचा ले। ये चप्पल उनकी है और यह चप्पल उनकी हमेशा रहेगी। चप्पल कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ती, पैदा होने से लेकर मरने तक आपके साथ रहती है चप्पल भाई साहब। रिटर्निंग ऑफिसर को आपने एक आवेदन दिया है कल? जी। 15 महीने की कार्यकाल में कमलनाथ की ऐसी क्या उपलब्धि रही जो आप जनता के बीच में उपचुनाव में आप प्रस्तुत करेंगे? 15 महीना की हमारी सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सिवाय उपलब्धि के हमारे कमलनाथ जी ने और जनता को कुछ नहीं दिया। उपलब्धि में जैसे आपको बता दें, बिजली का बिल हाफ, 300 से 600 पेंशन, 20,000 से 51,000 बच्चियों की शादी के लिए, और किसानों के लिए जो किसान कर्ज माफ़ी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बाकायदा सूची बुलवा लें भाजपा के लोगों की जो छोटे खाते थे उनके, बाकायदा उनके किसान के कर्जे माफ़ हुए हैं। ये कुछ भी कहते झूठे लोग हैं, ये तो तिड़का ताल बनाते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में हमारे कमलनाथ जी का कहना है वोट मांगना छाती ठोक के मांगना, क्योंकि हमने जनता के बीच में काम किया है। आप खुद बताओ, 15 महीने की सरकार में हम क्या कर सकते हैं? उसमें हमारे बीच में तो एक चुनाव आ गया, जब लोकसभा चुनाव आया तो हमें फिर वो 3 महीने का गैप लग गया आचार संहिता और कई परिस्थितियों से। हमें काम करने के लिए खाली 6 और 8 महीने तो मिले ही हैं, तो 8 महीने की हमारी उपलब्धि जनता के लिए पर्याप्त है। और 5 साल का यदि हमें समय मिलता तो वास्तव में ये मध्य प्रदेश, जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को हम सोने की चिड़िया बना के रहते। ऐसा हमारे कमलनाथ जी का और पूरे कांग्रेस का। तो वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने 15 महीने में क्या उपलब्धियाँ रही कांग्रेस? 15 महीने में कांग्रेस बगैर मुँह चलाए रिश्ते कैसे निभाए जाते ये बताए। शिवराज सिंह कहते रहे हम किसानों के बेटे हैं, लेकिन शिवराज सिंह ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में 27,95,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया, 1 लाख तक। कमलनाथ जी ने 76,000 कन्याओं की शादी की 1 साल में, वो भी 51,000 रुपये दे के। कमलनाथ जी ने 1100 गौशालाएँ बनाई, नारा नहीं दिया। आस्था और श्रद्धा क्या होती है वो बताया, 1100 गौशाला बनाई। कमलनाथ जी ने 100 रुपया 100 यूनिट बिजली का यदि नारा दिया तो कह के करके दिखाया। कमलनाथ जी ने ऐसे अनेक काम किए। यदि शिवराज सिंह रिश्ते बनाते हैं महिलाओं के भाई कहते अपने आप में, बच्चियों का के मामा बनते हैं, लेकिन रिश्तों सिर्फ कागज में रहे, उनके रिश्तों का निर्वहन नहीं किया। कमलनाथ जी ने रिश्तों का निर्वहन ऐसे किया कि हर पेंशन को जो 300 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, 600 रुपये दिया। 1 साल से
पेंशन नहीं दे पा रही है शिवराज सिंह जी की सरकार। एक साल में एक कन्या के हाथ पीले नहीं कर पाई है शिवराज सिंह। आपको ये जन समर्थन कितना मिल रहा है इस चुनाव में? दमोह का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। दमोह की जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। सर्च स्टोरी के लिए दमोह से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। मुरैना में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इसमें एक लड़के द्वारा बहला फुसलाकर कोरसा निवासी एक लड़की को घर से ले गया। लड़की के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम दिए गए आवेदन में बताया कि सुबह 8 बजे राठौर गली पुरानी बस्ती परोसा से उनकी एक 20 वर्षीय लड़की को उसी के गांव में रहने वाला अज्जू का पुत्र शाहिद खान बहला फुसलाकर अपने साथ 9 मार्च 2021 को ले गया और शादी करने की जिद करने लगा। मामला है मेरा कि मेरी बच्ची को भगा के ले गए और कहीं कुछ देते रहते, मेरी मतलब बच्ची को ले गए। कौन ले गया आपकी बच्ची? वो अज्जू ले गया है। अज्जू कौन? अज्जू खान सलमान धर्म। अच्छा, अब आपकी बच्ची कहाँ है? अभी मेरी नारी निकेतन भेज दिया है पुलिस वालों ने। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हमको सर हमारी बच्ची चाहिए और उसके साथ उचित कार्यवाही की जाए। वो उससे शादी करना चाहता है जबरदस्ती का। आपकी बच्ची का बच्ची भी बोलती है उसी की भाषा बोले 1 महीने से मैं शादी इसी लड़के से करूँगी। लेकिन कानून जो भारतीय कानून है उसमें तो ये बताया गया है अगर लड़की बालग है और अपनी बच्ची की शादी करना चाहती है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। लेकिन साहब वो तो मुसलमान है, हम हिंदी है, ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? आप इस शादी का विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करेंगे। आपकी लड़की बालग है? बिल्कुल बालग है। कितने साल की है? 20-21 साल की है। सर्च स्टोरी के लिए मुरैना से प्रताप सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। इस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसी के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती करते हुए लोगों को पहले समझाइश दी, फिर चालान बनाए गए। सिलवानी एसडीएम संगमित्रा बौद्ध, एसडीओपी पीएन गोयल एवं थाना प्रभारी आशीष चौधरी ने बजरंग चौराहे पर कोविड-19 की गाइडलाइन का जो भी व्यापारी या नागरिक पालन नहीं कर रहे थे उसका प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए चालानी कार्रवाई की गई। सिलवानी एसडीएम बौद्ध ने नागरिकों एवं व्यापारियों को अपील करते हुए कहा कि हमें मात्र प्रशासन के डर से मास्क नहीं लगाना है, बल्कि खुद एवं परिवार व समाज को सुरक्षित करने के लिए मास्क लगाना है, क्योंकि हम जब सुरक्षित होंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित हो पाएगा। उन्होंने नागरिक एवं व्यापारियों से अपील की है कि मास्क के साथ साथ सभी व्यापारी वर्ग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को निर्धारित स्थान पर स्वयं जाकर वैक्सीन लगवाने की जरूरत है, ताकि हम अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा रख सकें। सर्च स्टोरी के लिए सिलवानी मध्य प्रदेश से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। राजगढ़ मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब एक और जिले राजगढ़ में रविवार के दिन लॉकडाउन लगने का निर्णय लिया गया है। अब राजगढ़ जिले में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों से सहमति लेकर निर्णय लिया गया। रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजगढ़ जिले के कलेक्टर ने बताया कि राजगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में रविवार के दिन लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते केसों को देखते हुए रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जिले में इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने रविवार के अलावा भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर बैठकर भोजन नाश्ता करने पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालक भोजन नाश्ता पैक कर दें।
वहीं बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह, सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया गया है। शादी समारोह में 50 लोग एवं शव यात्रा में 20 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। लोग मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई थी। हमने तो कहा कि आप समिति की बैठक में सारे आंकड़े, सारी जानकारियां प्रशासन द्वारा हम लोगों को दी गई है और उसमें कोरोना इस समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इस बात को लेकर के काफ़ी निर्णय भी यहाँ किए हैं। मैं इस अवसर पर जनता से ये अपील करना चाहूँगा मेरी ओर से कि हम लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घूमें नहीं, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। और आज जो हमारी समिति निर्णय में जो जानकारी आई है वो भी ये है कि राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक इस तरह के आयोजन भी अब बड़ी संख्या में नहीं होंगे। पूरे जिले में प्रतिबंध लगाया गया प्रशासन की ओर से, मौजूदा शासन की ओर से। इसलिए बड़े आयोजन भी लोग ना करें, इनसे बचें, सावधान रहें ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सके। मेरी इस अवसर पर ये अपील है कि अनावश्यक घूमें नहीं, भीड़ भाड़ में जाए नहीं, कोई कार्यक्रम में जाए नहीं और मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें ताकि हम सब लोग अच्छे से रह सकें। यही मेरी अपील है। सच स्टोरी के लिए राजगढ़ से राजेश भंडारी की रिपोर्ट।